हिजबुल्लाह है कि मानता नहीं। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने अब उत्तरी इजराइल पर जबरदस्त हमले किए हैं। पहले तेल अवीव को निशाना बनाने के बाद हिजबुल्लाह लड़ाकों ने गैलीली में बमों की बारिश कर दी। हिजबुल्लाह ने 13 नवंबर को इस बात की घोषणा की कि उसने तेल अवीव में इजरायली सेना के क्रियाबेस, रक्षा मंत्रालय, जनरल स्टाफ, वॉर रूम और वायु सेना कमान और नियंत्रण केंद्र को एक ही दिन में 2 बार निशाना बनाया है और दोनों ही बार उसे सफलता भी मिली है। हिजबुल्लाह की ओर से अपने बयान में कहा गया कि इस्लामिक रेजिस्टेंस ने पहली बार तेल अवीव में क्रिया बेस को निशाना बनाते हुए गुणात्मक हमले करने वाले ड्रोन के एक स्क्वाड्रन के साथ एक हवाई अभियान शुरू किया। बुधवार को दोपहर 3:30 बजे अपने लक्ष्यों को सटीक रूप से मार गिराया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह की ओर से एक और बयान जारी किया जाता है और जानकारी दी जाती है कि हिजबुल्लाह ने शाम 6:15 पर क्रिया बेस पर दूसरी बार कादर 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिसने लक्ष्यों पर सटीक निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद यही कहा जा सकता है कि दुनिया के सबसे आधुनिक तकनीकी से लैस इजरायली सेना को हिजबुल्लाह कहीं का नहीं छोड़ रहा है, चाहे लेबनान से सटे इलाकों में मिसाइल अटैक हो या फिर इजराइल की राजधानी में घुसकर पूरी सेना को चुनौती देना हो। हिजबुल्लाह जंग में हर मोर्चे पर इजराइल पर भारी पड़ रहा है। कैसे पैदा हुआ हिजबुल्लाह? साल 1982 में इजराइल ने लेबनान पर हमला किया था। यह हमला फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के हमले के जवाब में किया गया था। इजराइल ने बेरूत समेत दक्षिणी लेबनान पर कब्जा कर लिया था, मगर इसी बीच सबरा और शतीला नरसंहार में करीब 3000 फिलिस्तीनी शरणार्थियों और लेबनानी नागरिकों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद ईरान की मदद से हिजबुल्लाह का उदय हुआ। दक्षिणी लेबनान और बेका घाटी पर हिजबुल्लाह का प्रभुत्व है। मौजूदा समय में वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिलिशिया में से एक है। 1983 में हिजबुल्लाह ने बेरूत में अमेरिका और फ्रांस सेना के 300 जवानों की बम हमले में जान ले ली थी। हिजबुल्लाह की ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2000 में इजरायली सेना को अपने कदम दक्षिणी लेबनान से पीछे खींचने पड़े थे। लेबनान में हिजबुल्लाह सैन्य के साथ साथ एक बड़ी राजनीतिक ताकत भी है। 1992 में लेबनान में गृह युद्ध थमा। इसके बाद पहली बार 8 सीटों पर हिजबुल्लाह को संसदीय चुनाव में जीत मिली थी। 1993 में भी हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर हमला किया था। इसके जवाब में इजराइल ने ऑपरेशन अकाउंटेबिलिटी शुरू किया था। इस इजरायली ऑपरेशन में 118 लेबनानी नागरिकों की जान गई थी। मौजूदा समय में हिजबुल्लाह का लेबनान के एक बड़े भूभाग पर कब्जा है। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच आखिरी जंग साल 2006 में हुई थी।